चलिए अब चर्चा कर लेते आंकड़े हमारे फैसला आपका के खास कार्यक्रम की। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे आज पूरे 5 साल हो गए। 5 अगस्त 2019 को संसद में आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया था। साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। सरकार ने दावा किया था कि इस कदम से जम्मू कश्मीर में शांति और खुशहाली आएगी, जिसका असर भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में तरक्की की बयार और विकास की रफ्तार देखने को मिली है। जिस कश्मीर में पहले बंद की कॉल दी जाती थी तो सड़कें सुनसान हो जाती थी, मगर अब कश्मीर में अमन है। कश्मीर में अमन और तरक्की को देखकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर नहीं बल्कि कलम और किताब है। कश्मीर की तरक्की का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धारा 370 हटने के बाद से करीब 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट कश्मीर आ चुके हैं, जबकि विदेशी सैलानियों की संख्या में 2.5 गुना इजाफा हुआ है। पिछले 5 सालों में 29,813 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। 40 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, यानी कश्मीर के कायाकल्प के लिए विकास ही विकल्प है। इसके अलावा कश्मीर में नए इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास को नए आयाम भी मिल रहे हैं और यही वजह है कि बौखलाहट में पाकिस्तान अपने घुसपैठियों के जरिए कश्मीर में किसी बड़े हमले की साजिश रच रहा है। लेकिन भारतीय सेना चौकन्नी है और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा बल अलर्ट पे हैं और खास तौर पे 5 अगस्त यानी कि जिस दिन दफा 370 हटा था, पाकिस्तान उस दिन जो है एक बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकता था। इस चीज़ की आशंका पहले से जताई जा रही थी और आप देखेंगे इस वक्त हम पहुंचे हैं बट्टल में। बीती रात पाकिस्तान की तरफ से बट्टल के इसी इलाके में घुसपैठ करके आतंकी हमले को अंजाम देने की प्रयास पाकिस्तान कर रहा था, मगर सेना ने समय रहते इस जो है हमले को नाकाम भी किया है और कहीं ना कहीं अब पूरे इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। आप देखेंगे सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने इस बट्टल के चप्पे चप्पे को घेरा हुआ है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उसको नाकाम किया जा सके। हाथों में हथियार लेके लगातार इस पूरे इलाके में देखिए, ये जो इलाका है ये दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और आगे घने जंगल है। इन घने जंगलों में बीती रात जो है कुछ संदिग्ध आतंकियों की हरकत को देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान चल रहा है। आप देखेंगे इस वक्त आला अधिकारी जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना सीआरपीएफ के जो हैं वो लगातार इस पूरे इलाके में जो है वो पहुंच रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर यहाँ पर कोई भी आतंकी है तो उसे नाकाम किया जा सके। ये इलाका दरअसल जो है वो फॉरवर्ड इलाका है और इस पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है। इन बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ जो है इस पूरे इलाके में जो है वो इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है। एक तस्वीर इस घने जंगल के इलाके की देखिए, कहीं ये आतंकी घुसपैठ करके इस इलाके में अगर आए हैं तो इन जंगलों से होते हुए आगे राजौरी पुंछ के जंगलों तक पहुंचने की कोशिश ये कर सकते हैं और उसी के लिए सुरक्षा बल जो हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन जंगलों में छुपे आतंकियों का सफाया करना है, क्योंकि पिछले कुछ समय में लगातार आतंकी जो हैं इन जंगलों के सहारे अपने आप को छुपाकर फिर हमलों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। जहां एक तरफ धारा 370 हटने के बाद बीजेपी कश्मीर में विकास की तस्वीर दिखा रही है, तो वहीं विपक्ष को कश्मीर में कोई तरक्की नजर नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमलों को लेकर विपक्ष बीजेपी पर निशाना किस तरीके से साध रहा है, सुनिए। देखिए, आपको पता है कि आजकल तो आतंकवादियों को तो बंद नहीं कर पाए, लेकिन बाकी सब तो हमें देखना पड़ेगा। सरकार क्या कहेंगे पार्लियामेंट के भीतर, हम पहले सुन के उसके बाद करेंगे। थैंक यू। आर्टिकल 370 को बहाल किया गया था 5 अगस्त, आज 5 साल पूरे हो गए हैं। सरकार की उस कदम को आप किस तरह से देखते हैं और 5 साल पूरे हो गए, आपको लगता है कि आर्टिकल 370 बहाल करने पे वाकई जम्मू कश्मीर में कोई फायदा हुआ है? पिछले महीने में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब आतंकी हमला नहीं कर रहे हैं हमारी भारत की फौज पर। जम्मू इलाके में जहां कम होता था वहां ज़्यादा बढ़ गया। आतंकवादी गतिविधियों में कोई रोक नहीं लगी। जब नोटबंदी हुई थी और 370 आया था
तो ये कहा गया था कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नहीं हुआ। आतंकवाद भी अपनी जगह है, नक्सलवाद भी अपनी जगह है, और जहाँ तक 370 का सवाल है, ये अपने उद्देश्य में पूरी तरह विफल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कई सारे सवाल लेकर हम अपने जनता के बीच गए और सर्वे में बहुत सारी राय भी निकल कर आई है। पहला सवाल जो अपने सर्वे में हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल था कि धारा 370 मुक्त जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है। 24% लोगों ने कहा आतंकवाद में कमी आई है, 13% लोगों ने कहा विकास में तेजी आई है, 11% लोगों ने कहा टूरिज्म बढ़ा है और 6% लोग ये कह रहे थे कि रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और 22% लोग ऐसे थे जो इनमें से सभी विकल्पों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन 24% लोग ऐसे थे जो कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कुछ मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, रविंदर पंडित जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले रविंदर पंडित के पास में चलूँगा। 5 साल हो गए पंडित जी, और 5 साल में 370 हटे हुए, आप मानते हैं कि कश्मीर बदला है, कश्मीर में अमन चैन बढ़ा है, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब मिला है? देखिए, मैं बार बार यही दोहराऊंगा कि 370 का एब्रोगेशन जो है, आर्टिकल 370 हटाना, और साथ में 35 ए तो कुछ ज़्यादा ही जरूरी था, जो डिस्क्रिमिनेट था बहुत ज़्यादा। 370 जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी चीज है, पर ग्राउंड पे जो रियलिटी है, जो हमारा इकोसिस्टम वहाँ पे बना हुआ है, वो अब तक भी बहुत हद तक ऐसा ही दिख रहा है। जो माइंड सेट है वो वैसा ही दिख रहा है। हाँ, गवर्नेंस में बहुत तब्दीली आई है। जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी मौजूदा है, ये एलजी की गवर्नमेंट, इसने एक बहुत अच्छी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और एक्शंस और डायरेक्ट एक्शंस लेना, जो आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, मुलविस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिसमैन, सबको जो है बर्खास्त किया गया। अब कुछ चीजें जो आपने बयान करी, जो आंकड़े दिए, ये भी सही है जी, पर कुछ चीजें जो ये आतंकवाद से रिलेटेड है, मैं हमेशा मानता हूं कि 5 से 10% इंक्लूडिंग ओवरग्राउंड वर्कर्स मिलिटेंसी में मुलविस हैं, रहेंगे, और मुझे नहीं लगता ये खत्म होएगा। क्योंकि आप जो हमारी स्टेट देखिए, पहले J&K स्टेट की कितनी एथनिसिटीज हैं, 17 अलग अलग भाषाएं, 17 प्रकार के लोग, LAC भी हमारे यहाँ है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, LOC भी है। मैं चूंकि LOC पे पिछले 5 साल से जा रहा हूँ, और हमारा एक बहुत ही कामयाब जो है प्रोजेक्ट रहा है अभी, जो हमने टीटवाल LOC में, करना में शारदा मंदिर बनाया। ये मैं बीच में लगा हूं कि हमारी हेरिटेज और कल्चर कैसे बचा रहे, इसको कैसे हम रिक्लेम करें। तो 2006 में हमने पहला खुशरू गांव बड़गाम में एक मंदिर को जो है रिक्लेम किया, वापस बनाया, और आज 15वां मंदिर हमने LOC के ठीक ऊपर किशनगंगा के किनारे पे बनाया। अब LOC एक बहुत ही पोरस लाइन है, बड़ी अजीबो गरीब डिवीजन है। मैंने कई जगह पे जाके LOC में इस करना, केरन, मत्सिलपुरा, कुपवाड़ा नॉर्थ साइड में घूमा हूँ। जम्मू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जम्मू में मैंने नहीं देखा LOC की क्या पोजीशन है। मैं कश्मीर घाटी की बात करूंगा। कई जगह पे ऐसे हमारे तार लगे हुए हैं कि आर पार कुत्ता भी उधर से आ रहा है। मैं फॉर एग्जाम्पल जोगी पोस्ट की बात करूंगा, मैं करना की कई सारे पोस्ट की बात करूंगा। ये डिवीजन ही विडंबना ऐसी है, जब 1953 तक कंटिन्यूस रही है। हमने ये बात भी सुनी कि हम उस एरिया में साधना पास तक लेना चाह रहे थे, उसके बियॉन्ड POK को ही देना चाह रहे थे। अब उस टाइम की सरकारें, उन्होंने क्या बनाया है ये झंझट। तो आज हमारी जैसे हमारी आर्मी इतनी जबरदस्त जो है, मैं देख रहा हूँ कितना काम कर रही है, और कितने LOC को आप कंट्रोल करेंगे। इट्स ऑल पोरस, इट्स नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल और स्टॉप इनफिल्ट्रेशन 100%, दे विल कीप ऑन कमिंग। तो इसके लिए एक ठोस नीति चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और उनकी ISI कैसे अब जम्मू की तरफ शिफ्ट हुई, सीन उधर शिफ्ट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली इधर कुपवाड़ा की तरफ भी कर रहे हैं, उधर भी घुसपैठ कर रहे हैं, फिर कहीं और आप देखेंगे कहीं किसी और डायरेक्शन में काम करेंगे, जब तक हमारी सेना बहुत ज़्यादा वहाँ सतर्क हो जाएगी, अटैकिंग मोड में आएगी। अभी जम्मू में हम पिछले 1 दिहाई से डिफेंसिव मोड में थे,
क्योंकि जम्मू में ऐसी कोई घटना नहीं वाकया हुई थी जम्मू संभाग में। अब चूंकि वहां पे बढ़ती घटनाएं हैं तो हम वहां एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ फिर आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त चाहिए बिटवीन बीएसएफ, आपने ठीक इंडियन किया कि आर्मी, कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त चाहिए। लाइन असल में में अपने सर्वे का एक और सीआरपीएफ। सवाल हमने पूछा था पंडित जी, सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनते देखना चाहते हैं? 53% लोगों ने कहा कि साहब बीजेपी की सरकार बनते देखना चाहते हैं। 18% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनते देखना चाहते हैं। 4% लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनते देखने की बात कर रहे थे और 15% लोग कांग्रेस की सरकार बनते देखना चाहते थे। 10% लोग ऐसे थे जो इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा और वो सवाल था कि क्या पाकिस्तान धारा 370 मुक्त नए कश्मीर से बौखलाकर आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है? 73% लोगों ने कहा हाँ, ये साजिश कश्मीर में पाकिस्तान ही रच रहा है। 19% लोगों ने कहा कि नहीं, कोई और कारण हो सकते हैं। 8% लोग इन दोनों विकल्पों में से कोई भी विकल्प चुनना नहीं चाहते। हमारे साथ कश्मीरी पंडित बने हुए हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मामलों पर रविंद्र जी जिक्र भी कर रहे थे। रविंद्र जी, दो चीज़ें हैं क्योंकि अभी ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में अब होने वाले हैं और उन्हीं विधानसभा चुनाव जैसे ये चुनाव नज़दीक आ रहे हैं अचानक से आतंकवादी घटनाएं घट गई। जम्मू के आसपास ये घटनाएं बहुत नहीं होती थी, कम होती थी, वहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये संकेत क्या है? दूसरा, क्या अगर स्थायी सरकार बन जाएगी तो एक ये समाधान निकल पाएगा, बड़ा समाधान हो पाएगा कि वहाँ पर और अच्छी व्यवस्था और अच्छी चीज़ें और अच्छा माहौल हो सके? नहीं, देखिए, एक जो आपका पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, ये हमेशा इस तर्क में रहता है कि उनकी भी एक अपनी इंटेलिजेंस है ना जी, उनका भी एक अपना डॉक्ट्रिन है। और ऑपरेशन टोपैक जो जियाउल हक से लेके ही बनता आ रहा है कि 1000 कट्स टू इंडिया, ये न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए जैसे भी कोई भी मुद्दा देख रहे हैं कि आप देखें कि इलेक्शन आने वाला है तो अपनी प्रेजेंस शो करनी है उन्होंने कि J&K इज ए डिस्टर्ब्ड स्टेट। कोई भी बड़ा इवेंट होना है, अब जम्मू संभाग में एक फैशन शो कंडक्ट होना है 9 और 10 तारीख को, तो वहां भी कुछ ना कुछ अफरा तफरी मचाने जा रहे हैं, कहीं पे और भी मचाने जा रहे हैं, कहीं पे भी वो आपको स्थिर जो है, ये आतंकवादी ऐसी चीज है कि ये छिप के पीछे से इन्होंने वार करना है। दे कैन नॉट फेस इंडियन आर्मी फ्रंटल, they cannot do anything else, but these 5% people are active, they will be active। ये मेरा मानना है जी कि ये रुकेगा नहीं। हम भी बहुत सतर्क हैं, हमारी आर्मी बहुत सतर्क है, हम उनका काउंटर जवाब दे रहे हैं। और जो ड्रग मैनेस फैला है, जो LOC पे कार्रवाइयां हो रही है, मैं खूब देख रहा हूँ। वो भी मुझे अगर इंचार्ज रखा जाए जी, मैं पागल हो जाऊंगा 2 दिन में। यू कांट टेक एनी डिसीजन बिकॉज प्रैक्टिकली आप देखिए, स्टूडियो में डिस्कशन करना एक बात है, प्रैक्टिकली वहां पे एक फौजी, आम फौजी की हालत आप देखिए किस टेरेन में, जहां जबान भी मुख्तलिफ है। ये पहाड़ी बेल्ट में बार बार क्यों बता रहा हूँ, ये हमारा 35% एरिया जो है, ये हमें पता नहीं था, हम सिर्फ कश्मीर कश्मीर बोले जा रहे हैं। ये जम्मू भी है, लद्दाख भी है 57%, जम्मू भी है, कश्मीर भी है। अनफॉर्चुनेटली वी आर ओनली डिस्कसिंग कश्मीर और वही 10 जिले, और वही 10 जिले POK के। तो हमें ओवरऑल J&K की सिचुएशन देखनी है। आपने पॉलिटिकल बात कही अभी कि पॉलिटिक्स में आप कैसे ये देख रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, J&K का पॉलिटिक्स शिमला का मौसम जैसा है। एक जमाना ऐसा था कि 40 लाख शेख अब्दुल्ला के साथ भी हैं, 40 लाख जो है बख्शी गुलाम अहमद के साथ भी, अपोनेंट के साथ। कोई भरोसा नहीं है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट सीट जो है, जो जेल में बंद है इस टाइम, इंजीनियर रशीद, कि वो जीतेगा। दिस इज ऑल सिंपैथी वेव एंड दिस ही हैज डिफीटेड बिग गन्स लाइक सजाद लोन एंड उमर अब्दुल्ला। Who would expect कि उमर अब्दुल्ला हार जाएगा, ex-CM? तो यहाँ कोई स्थिर जो है, आप पॉलिटिकल एक ये नहीं देख सकते हैं कि 53% आपने सर्वे किया कि बीजेपी की सरकार आएगी।
तो कहाँ पे जो जिनको बीजेपी सपोर्ट कर रही थी कश्मीर घाटी में अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, वी हैव सीन इट नोवेयर। आई थिंक वी हैव फेल्ड बैडली ऑन दैट अकाउंट। ये बड़ा तो हमें संकेत जो आप असेंबली इलेक्शन बात पे कर रहे थे, एक बड़ा संकेत है, लेकिन आपने ये भी कहा कि पहाड़ों में सीमाओं पर रहकर सुरक्षा करना एक चीज़ है और इन मुद्दों पर चर्चा करना दूसरी चीज़ है। वहाँ की तमाम मुसीबतों को समझने के लिए आपको वहाँ के फील की ज़रूरत है। एक और सवाल सर्वे में हमने पूछा कि क्या मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अब पीओके के आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक ज़रूरी है? 74% लोगों ने कहा हाँ, 20% लोगों ने कहा ना और 6% कुछ भी कहना नहीं चाहते। रविंद्र जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट के साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया है और वो बार बार इसी बात का जिक्र करते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हो रही है। तो एक ऐसी रणनीति बना लेनी चाहिए कि पाकिस्तान जिस चौकी की तरफ से ये घुसपैठ हो रही है उस चौकी पर सीधा अटैक किया जाना चाहिए और जितने भी जो सर्जिकल स्ट्राइक है चुन चुनकर इन पर सर्जिकल स्ट्राइक की जानी चाहिए। अपने आप चीजें थम जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। देखिए ये सब हमको जो है आर्मी एक्सपर्ट्स पे छोड़ना चाहिए। ये एक बड़े डिसीजंस होते हैं। मैं एक आम शहरी की तरफ ये बोलूंगा कि एलओसी इज ऑल कनेक्टेड विद पाकिस्तान, चाहे जम्मू संभाग में चाहे कश्मीर घाटी में। तो कहाँ से और आ रहे हैं घुसपैठी थोड़ी नॉर्दर्न आयरलैंड से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं। घुसपैठी तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी आएंगे ना। जो भी पकड़े जा रहे हैं, जिनको भी मारा जा रहा है, उनके यहाँ से जो भी आप सामान बरामद करते हैं वो तो यही है। हाँ ठीक है, कुछ वर्षों में पीछे लोकल्स भी काफी जुड़े, काफी लोकल्स को भी ब्रेन वॉश किया था, रिक्रूटमेंट हुई थी, वो फिर से कम हुई है। आपको ये समझना पड़ेगा जी कि 65% जो है युवा है J&K। युवा इस चीज को नहीं चाहता है इस टाइम कि ये डेवलपमेंट और ये सब से हम हट के फिर से आतंकवाद की तरफ जाए। पर जो शय आपके पड़ोसी मुल्क से आ रहा है बार बार, उनको उकसाने का काम किया जा रहा है, उनको आर्म्स एंड एमिनेशंस भेजा जा रहा है। और डायरेक्टली अभी जो रिसेंट ट्रेंड है कि उनके जो है रेगुलर्स फिर आ रहे हैं जी वहां से, जो है जो हाईली ट्रेंड उनके आतंकवादी हैं, वो कुपवाड़ा बेल्ट से और पूरे इस नॉर्थ कश्मीर बेल्ट से घुस के अंदर आए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि एलओसी को आप कितना भी प्रिवेंट करें बहुत मुश्किल है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, आप रोकेंगे। हाँ, लोगों का, लोकल्स का सपोर्ट, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके मान लीजिए जी 10 जो है आतंकवादी घुस के, वो कहाँ जाएंगे? वो तो पहले ही गांव में आ जाएंगे ना जी घुस के। जिस जगह मैं खड़ा हूँ उधर तो टीटवाल में आएंगे जी एलओसी से घुस के। अगर टीटवाल वाले उनको शय देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं तो और ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। अगर वो नहीं उनको सपोर्ट करते हैं, शय देते, वो और नहीं तो आगे को बढ़ेंगे टुवर्ड्स श्रीनगर, टुवर्ड्स बारामूला, टुवर्ड्स अदर डिस्ट्रिक्ट। तो जहाँ पे भी उनका टारगेट हो, जहाँ भी उन्होंने असेंबल होना, तो लोकल्स पे भी बहुत ज्यादा निर्भर है वो किस तरह से कितना सपोर्ट करते हैं इन आतंकवादियों को। इनको अगर वो डिसुएड करें, एनकरेज करें, तो शायद इसमें बहुत कुछ फर्क हो सकता है। वही हमें देखने को मिला भी है पिछले एक दिहाई में, पिछले लास्ट डिकेड में। आप देखिए बहुत फर्क पड़ा है, बहुत घुसपैठ में भी रुकावट आई है। पर ये आप खत्म करें टोटली, बिल्कुल एलिमिनेट करें, ये पॉसिबल नहीं है। उनका डॉक्ट्रिन जब तक खत्म नहीं होएगा, आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वो भी एक टेम्पररी अफेयर है। सर्जिकल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रविंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, वहाँ के हालातों के बारे में आपने बताया और एक संकेत दिए कि लोकल का सपोर्ट भी वहाँ पर है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ हो गई है पाकिस्तान की तरफ से।